अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने 36 दिन की फरारी के बाद मोगा जिले में रोडे गांव के गुरुद्वारे से आज सुबह 6:45 पर अरेस्ट कर लिया है। इसके बाद पंजाब पुलिस उसे बठिंडा के एयरफोर्स स्टेशन ले गई, जहां से उसे असम की डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तारी के बाद मोगा में तनाव है, पुलिस फोर्स तैनात की गई है। जिस रोडे गांव से अमृतपाल को पकड़ा गया है, वहीं जनरल सिंह भिंडरावाला का जन्म हुआ था। अब दोस्तों बताएं यहां पे कि बड़ा मामला यह है कि वारिस पंजाब डे का प्रमुख बनने के लिए यही उसकी दस्तारबंदी हुई थी। भिंडरावाला का अमृतपाल समर्थकों की भीड़ के साथ सरेंडर करके शक्ति प्रदर्शन करना चाहता था। इसके लिए रविवार का दिन चुना गया अमृतपाल के द्वारा, लेकिन अमृतपाल के करीबियों ने ही पंजाब पुलिस को उसके सरेंडर प्लान के बारे में बता दिया। अब पुलिस को आशंका थी कि भीड़ जमा होने पर माहौल बिगड़ सकता है, तो पुलिस टीम सादे कपड़ों में पहुंची और आज सुबह सुबह ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अमृतपाल लोगों के दिल में हीरो बनना चाहता था, मगर वो कल भी भगोड़ा था और आज भी भगोड़ा है। पुलिस ने अमृतपाल को भारी फोर्स के साथ आज सुबह ही गिरफ्तार किया। दोस्तों वो भागता फिर रहा था, दर बदर भटकता फिर रहा था। पंजाब पुलिस के आईजी हेडक्वार्टर डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल ने कहा कि पुलिस ने 35 दिन से दबाव बनाया था। इंटेलिजेंस विंग के पास अमृतपाल की मौजूदगी का इनपुट था। उसे नाका लगाकर घेर लिया गया था, लेकिन वह गुरुद्वारा साहिब के अंदर था। मर्यादा को देखते हुए पुलिस अंदर नहीं गई। अमृतपाल सिंह को बाहर आने के लिए कहा गया, फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अमृतपाल की गिरफ्तारी के पीछे दो किरदार है दोस्तों, जो अहम किरदार है। पहला, उसके राजदार की तरह साथ चल रहा पप्पल प्रीत, जो पहले ही अरेस्ट हो चुका था। इसके बाद अमृतपाल को छिपने के ठिकाने मिलने बंद हो गए। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है, उसकी पत्नी किरणदीप कौर, जिसे लंदन जाने से रोक दिया गया। अमृतसर एयरपोर्ट से किरणदीप को उसकी ससुराल लौटा दिया गया। इन्हीं दो वजह से अमृतपाल के छिपने का रास्ता बंद हो गया और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने कहा और बड़ा बयान दिया है। अमृतपाल करीब 36 दिन बाद पुलिस को हाथ लगा, उसे मोगा से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद देश भर से प्रतिक्रियाएं दी जा रही है। मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने भी गिरफ्तारी पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि भगोड़ा आखिर कितने दिन तक भागेगा, कानून के हाथ लंबे होते हैं। दहशत और भय फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भगोड़े अमृतपाल को पकड़ने में पंजाब को लंबा समय लग गया। अगर थोड़ा जल्दी पकड़ लेते तो अच्छा होता। अमृतपाल 18 मार्च से ही फरार था दोस्तों। उसके सरेंडर और गिरफ्तारी की खबरें तो लगातार मीडिया में आ रही थी, लेकिन हर बार वह पुलिस को चकमा देकर निकल जा रहा था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ कहा था कि अमृतपाल के पास सिर्फ सरेंडर करना ही आखिरी उपाय है। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के बुने हुए जाल को तोड़ा और अंत में उसके पास पुलिस के सामने घुटने टेकने के अलावा कोई दूसरा चारा था ही नहीं। पुलिस को इनपुट मिला, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इसकी गिरफ्तारी को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बीते दिन ही अल्टीमेटम दे दिया था। इसके अलावा पंजाब पुलिस लगातार अमृतपाल की पत्नी किरणदीप पर दबाव बना रही थी। यह माना जा रहा है कि अमृतपाल की गिरफ्तारी के यही दो बड़े कारण हैं। अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर पर भी पंजाब पुलिस की नजर है। उस पर लगातार दबाव बनाते हुए पुलिस कहीं ना कहीं अमृतपाल को चेतावनी दे रही थी। अमृतपाल सिंह की पत्नी किरणदीप कौर को बुधवार को अमृतसर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था। बताया गया है कि दोस्तों किरणदीप कौर एयरपोर्ट से लंदन भागने की फिराक में थी। वहीं अब एयरपोर्ट पर भी इमिग्रेशन विभाग की टीम ने किरणदीप कौर से पूछताछ की और उसे वापस भेज दिया।
पुलिस ने किरणदीप कौर को विदेश जाने से रोक दिया। अब यह माना जा रहा है कि पुलिस ने किरणदीप कौर के जरिए अमृतपाल को अल्टीमेटम दिया था। उसकी पत्नी को रोकने और पूछताछ करके पुलिस अमृतपाल पर दबाव बना रही थी। बुधवार को ही किरणदीप कौर को रोका गया था और आज रविवार को अमृतपाल पुलिस की गिरफ्त में है। कांग्रेस के सांसद रवनीत बिट्टू ने अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए कहा कि जो लोग सिखों को गुलाम बताकर युवाओं को गुमराह कर रहे थे, आज जब अपनी पत्नी को मात्र एयरपोर्ट पर विदेश जाने से रोका ही गया था तो अमृतपाल चूहे की तरह बिल से बाहर आ गया है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने अमृतपाल सिंह के पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि जल्द ही भगोरे अमृतपाल की गिरफ्तारी होगी। अमित शाह के इस बयान के अगले दिन रविवार को पुलिस ने अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया है। इतने दिन से गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस मामले पर कुछ नहीं बोला था, लेकिन जैसे ही कल उन्होंने बोला, आज भगोरे अमृतपाल की गिरफ्तारी हो गई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि देश में खालिस्तानी लहर नहीं है और केंद्र स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है। अमृतपाल सिंह के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए गृह मंत्री ने पंजाब सरकार की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि पंजाब सरकार ने अच्छा काम किया है और केंद्र ने सहयोग किया है। हम स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के दूसरे दिन ही अमृतपाल पुलिस की गिरफ्त में है। इसके बाद से ही माना यह जा रहा है कि ये अमृतपाल की गिरफ्तारी के संकेत ही थे जो अमित शाह जी ने दिए थे। अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद उसे जो है असम के डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में ले जाया जा रहा है, जहां उनके 9 सहयोगी पहले से ही बंद हैं। सोशल मीडिया पे खबर यह भी है कि कहीं अतीक की तरह अमृतपाल का भी इनकाउंटर ना हो जाए। डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अमृतपाल सिंह के चाचा हरजीत सिंह सहित उनके 9 अन्य सहयोगी पिछले महीने से ही डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद हैं। आईजीपी हेडक्वार्टर सुखचैन सिंह गिल ने बताया है कि अमृतपाल सिंह ने सरेंडर नहीं किया है, बल्कि उसे अरेस्ट किया गया है। अमृतपाल पर कोर्ट से जारी एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है। आईजीपी गिल ने स्पष्ट किया है कि पुलिस ने अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार किया है, न कि उसने सरेंडर किया है। तो अमृतपाल के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अमित शाह जी को सब पता था कि आज अमृतपाल जो है वो गिरफ्तार होगा, मगर अमित शाह जी ने एक बार नहीं कहा प्रेस मीडिया में आकर के कि अमृतपाल गिरफ्तार हो गया है। क्रेडिट नहीं लिया उन्होंने। लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार हर घंटे ये कह रही है, कभी संजय सिंह तो कभी केजरीवाल जी, कि हम ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेंगे जो देश के लिए खतरा है। क्रेडिट लेने में सबसे आगे कौन है? केजरीवाल जी और संजय सिंह।